अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमादुल हसन और आप देख रहे हैं JNH थॉट्स। आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करूं, ख़ासकर उन यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों की। जो यूनिवर्सिटीज़ तो अच्छी हैं, उनके अंदर डिग्रीज़ भी सारी हैं, ठीक है, मतलब वास्ट वैराइटीज़ ऑफ डिग्रीज़ हैं उनके अंदर जो करवा रही हैं। और वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंपैरेटिवली कुछ यूनिवर्सिटीज़ से उनका मेरिट लो होता है। उन दोस्तों के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये मसला बनता है कि उनका जो है वो मेरिट, उनको शायद लगता होगा कि उनके मार्क्स थोड़े कम आए हैं और शायद उनका मेरिट ना बने, उन लोगों के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट लेके आए हम जहाँ पे हो सकता है कि आपका मेरिट बन जाए अगर आप वहाँ पे अप्लाई करें तो उनमें सबसे पहली है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। इसके डिफरेंट कैंपसेस हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर। लाहौर के अंदर भी इसका कैंपस है, भावलपुर के अंदर भी है इसका, और ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, जनरल यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और इसका मेरिट मतलब दूसरी यूनिवर्सिटी से कुछ हद तक कम होता है। दूसरे नंबर पे मैंने यूनिवर्सिटी रखी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर, उसका स्प्रिंग सेशन, ठीक है। ऑटम जो होता है सेशन उसका, उसमें कुछ डिग्रीज का सिर्फ होता है मेरिट लो, लेकिन बाकी का मेरिट बहुत हाई होता है, 80 to 85%, 90%, 95% तक जाता है मेरिट। ये करवाते हैं 2 सेशन साल के अंदर। जो स्प्रिंग सेशन है इसका, उसके अंदर जो है मेरिट लो होता है। उसकी बड़ी वजह ये भी है कि तब तक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेटल डाउन हो चुके होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और कुछ रिपीट करना शुरू कर देते हैं, कुछ किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी मनपसंद डिग्री है उसी में करना है, लेकिन आपका ऑटम सेमेस्टर के अंदर या फॉल सेमेस्टर के अंदर नहीं हुआ एडमिशन, तो आप 3 से 4 मंथ वेट कर लें। जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा स्प्रिंग सेशन वाला, उसके अंदर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो। ये भी एक जनरल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी सारी डिग्रीज ही करवाई जाती हैं, लेकिन इसका मेरिट भी कंपैरेटिवली लो होता है। चौथे नंबर पे है बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी। ये भी एक जनरल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर भी वास्ट वैरायटी ऑफ डिपार्टमेंट्स है। इसकी जो है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ी जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से लो होती है, और इसका जो है मेरिट वो भी मतलब कि कुछ डिपार्टमेंट्स का मतलब 45-50% तक होता है। आप उन डिपार्टमेंट्स के अंदर जा सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। अगर आप सिंध से बिलोंग करते हैं तो आप यूनिवर्सिटी जो है बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जो है लियारी, उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद है गोमल यूनिवर्सिटी पेशावर, ठीक है। ये अगर आप KPK से बिलोंग करते हैं तो ये एक जनरल यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, फीस इसकी लो होती है, इतनी ज़्यादा फीस इसकी नहीं होती, फैकल्टी इनके पास ट्रेंड फैकल्टी होती है। अगर आप KPK से बिलोंग करते हैं तो गोमल यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते हैं। पेशावर यूनिवर्सिटी नो डाउट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका सेम डिग्रीज का मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो अगर आपने डिग्री करनी है, BSIT करना है, आपने CS करना है, आपने कोई बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड डिग्री करनी है, बायो की डिग्री करनी है, या दूसरी जो डिग्रीज मैंने आपको बताई थी उनसे रिलेटेड कोई भी डिग्री करनी है, तो ये मैक्सिमम डिग्रीज जो हम लोगों ने बताई हैं आपको, ये गोमल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। उसके बाद बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ क्वेटा भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत मैंने इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ जो क्वेटा है वो तुर्बत यूनिवर्सिटी की निस्बत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है। ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी इस लिहाज से कह रहा हूँ कि उसके अंदर मेरिट ज़्यादा हाई होता है, फैकल्टीज़ की भी ट्रेंड है। यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत जो है इसकी फैकल्टी भी ट्रेंड फैकल्टी है, और इसके अंदर आप जा सकते हो अपनी मनपसंद डिग्री करने के लिए। इनका जो मेरिट है वो तकरीबन यूनिवर्सिटी अपने एरिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे थोड़ा सा लो है, ठीक। इसके अलावा जिन यूनिवर्सिटीज़ के मैंने आपको नाम बताए हैं, इनके अंदर इन सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोटा बेस्ड सीट्स होती हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए। यानी कि अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो अप्लाई करना है और आप बिलोंग करते हैं KPK से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, तो आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम 3 या 4 सीट्स होंगी। उनकी वजह उन पे बहुत ही मेरिट लो होता है। आपकी शहरियत वाला, KPK की शहरियत वाला और बलूचिस्तान की शहरियत वाला यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध या जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में अप्लाई करता है तो उनको कोटा पे एडमिशन हो जाएगा, यानी 3 से 4 सीट्स हर डिपार्टमेंट के अंदर, जितने भी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफर कर रही है उनके अंदर आपकी कोटा बेस्ड सीट होंगी, और यही कोटा हर यूनिवर्सिटी में होता है। आप गोमल यूनिवर्सिटी में जाएं, आप KPK के अलावा किसी दूसरे सूबे से बिलोंग करते हैं तो आपका कोटा होगा उसके अंदर। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में जाते हैं तो आपका कोटा के अलावा, बलूचिस्तान के अलावा बाकी जितने भी प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के,
उनमें से अगर आप जाते हो यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में तो आपका वहाँ पे भी कोटा होगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, अगर आप पंजाब से पंजाब के बाहर से कहीं किसी भी सूबे से आते हैं तो आपका कोटा होगा। और ये सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता, जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेशक उनका मेरिट हाई है, लेकिन अगर आप अपना प्रोविंस शिफ्ट करते हो फिर आपका कोटा होता है 3 या 4 सीट्स का हर डिपार्टमेंट के अंदर, उनका मेरिट होता है लो, ठीक, उसमें आप जा सकते हो। अगर आप रेडी हो अपना जो है इलाका या अपना सूबा छोड़कर दूसरे सूबे में जाने के लिए, तो वहाँ की जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं आप वहाँ पे कोटा बेस्ड पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे पंजाब में है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, इनकी जो है इनके मेरिट्स हाई होते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, इनके मेरिट हाई होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आ रहे हो अप्लाई करने बलोचिस्तान से, अगर आप इनमें अप्लाई करते हो सिंध से, अगर आप इनमें अप्लाई करते हो KPK से, गिलगित बल्तिस्तान से, तो उनका जो है कोटा बेस्ड सीट होती हैं हर डिपार्टमेंट में 2 से 3, उन पे आप अप्लाई करो तो अब कोई मसला नहीं है। अगर आपके नंबर कम भी हैं तो इनके अंदर आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद ये थी कुछ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज लो मेरिट, अगर आपने अपना ही इलाके में करना है तो। उसके बाद है आपको अपने इलाके में या अपने ही प्रोविंस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ बताता हूँ, 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ जिनका मेरिट लो होता है। उसमें एक है लाहौर की है, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भी हर डिपार्टमेंट मौजूद है, मतलब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, फैकल्टी है इनके पास, इनका मेरिट लो होता है, ठीक है। और इसी के साथ लाहौर के अंदर ही मौजूद है सुपीरियर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। ये यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छी हैं, इनकी फैकल्टी भी अच्छी है, इनके डिपार्टमेंट्स भी अच्छे हैं, बिल्डिंग्स भी अच्छी हैं। इनका जो है मेरिट कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो होता है दूसरी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से, और लेकिन इनमें थोड़ा सा ये होता है कि इनकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर आप पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करते हैं इनके साथ, तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत लो होती है, इनकी थोड़ी सी फीस इनसे ज़्यादा होती है, लेकिन डिग्रीज अच्छी होती हैं, मेरिट मतलब फैकल्टी इनके पास अच्छी है, डेवलप फैकल्टी होती है और मेरिट इनका लो होता है। उसके बाद है अगर आप KPK से बिलोंग करते हैं तो आप जा सकते हैं इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पेशावर के अंदर, ये भी प्राइवेट सेक्टर की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। ये इसके अंदर मेरिट भी कम होता है, नई यूनिवर्सिटी बनी है, इसका मेरिट लो होता है। स्टूडेंट जो है स्ट्रेंथ वो भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, बर्डन नहीं है स्टूडेंट्स का कि जो है फैकल्टी को मैनेज करना मुश्किल हो। तो मेरे हिसाब से इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको प्रॉपर टाइम मिल सकता है। अगर आप कुछ सीखना चाहो, आपका मेरिट लो है, अपना जो है इलाका नहीं छोड़ना चाहते, आप KPK से बिलोंग करते हैं, KPK से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं और नहीं जाना चाहते, KPK में ही अपनी एजुकेशन जो है आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पेशावर से कर सकते हैं अपनी जो भी मनपसंद की डिग्री है। उसके अलावा है अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोयटा, ये बलूचिस्तान स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि अलहम्द इस्लामिक यूनिवर्सिटी कोयटा के अंदर इनका जो है प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, इसका मेरिट थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। और ये बेहतरीन चॉइस है मेरे हिसाब से जो कोयटा के रहने वाले उनके लिए और जो आसपास के लोग हैं उनके लिए जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद कराची की यूनिवर्सिटी है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जनरल यूनिवर्सिटी है, यानी इसके अंदर आपको तमाम डिग्रीज जो हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसकी जो फ़ी है वो भी इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें कह लो कि आप ये कम फीस वाली यूनिवर्सिटी है। कि अगर आप जॉब कर रहे हो, करंटली जॉब कर रहे हो, आप चाहते हो कि अपनी थोड़ी सी एक डिग्री लेना, अपनी जो है डिग्री बढ़ाना, प्रमोशन के लिए आपको चाहिए डिग्री, मतलब हो सकता है कि आप एजुकेटर्स की जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपने B.Ed करना है, आपने MPhil करना है, या आप वैसे कोई और छोटा मोटा अपना काम कर रहे हो और साथ साथ चाह रहे हो कि अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करो, लेकिन आप स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, उसके लिए 2 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो कहते हैं। एक है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप इसमें जो है आपके सिर्फ पेपर्स होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे, बाकी आपको क्लासेस अटेंड नहीं करनी पड़ती, आपको जो है कोई यूनिवर्सिटी प्रेजेंटेशंस नहीं देनी पड़ती, असाइनमेंट्स आपको सबमिट करनी पड़ती हैं, लेकिन वो आप घर बैठे कुरियर के ज़रिए मंगवा सकते हो, आपको पहुंच जाती हैं आपके एड्रेस पे, और आप कुरियर ही लिख के असाइनमेंट्स जो हैं वो कुरियर ही के ज़रिए आप उनको सबमिट कर सकते हो। इसी तरह से एक दूसरी यूनिवर्सिटी है वर्चुअल यूनिवर्सिटी, इनका भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाला ही हिसाब है, ये आपको घर बैठे या जिसको कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस आपको तालीम देते हैं कि आप घर बैठे इनसे अपने तालीम हासिल कर सकते हो, उसके बाद आपको ये डिग्री मिल जाती है, और वो डिग्रीज पाकिस्तान के अंदर वैलिड भी हैं, पाकिस्तान के अंदर वो चलती भी हैं। आप उन डिग्रीज की बेस पे आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और करंटली आप जॉब कर रहे हो तो उन डिग्रीज की बेस के ऊपर आप जो हैं वो प्रमोशन भी ले सकते हो।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपको किसी न किसी तरह से काम आएगी। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।